बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल पे एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओपन एआई एजेंट एसडीके। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसे यहाँ पे इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे सोम। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो हम जल्दी से इसे कवर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल में आके अपना गिटहब अकाउंट ओपन करूँगा, जिसमें मैंने एक रेपो क्रिएट की है github.com/elibakshj। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो मेरा अकाउंट यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो इस पे आप यहाँ पे ओपन एआई एजेंट एसडीके फुल कोर्स, तो यहाँ पे इसे आप ओपन कर लें। आप अपने कंप्यूटर में इसे ओपन कर लें ताकि हम साथ साथ इसे कवर कर सकें। तो ज़ीरो स्टेप पे हमारे पास है व्हाट इज़ सोम। सोम हम झुंड या मजमे को कहते हैं। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो आपस में मिलके काम कर रहे हैं, तो इनका एक झुंड है। तो इसी से ये टर्म जो है वो दरियाफ्त हुई है। तो मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। सोम जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क था जो कि ओपन एआई कंपनी ने क्रिएट किया था। जिसका मकसद यही था कि मल्टीपल एआई एजेंट्स का जो वर्क फ्लो है उसे क्रिएट किया जाए, यानी डिफरेंट एजेंट्स आपस में मिलके कोई भी क्वेरी हो वो उसे सॉल्व करें। तो यही हमारे पास एक कंसेप्ट था। जिस तरह आप देखें कि हमारे पास अगर बिलिंग सपोर्ट उसके अलावा डेटा एनालिसिस का एजेंट हो, तो वो उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे टास्क हम देते हैं। इसी तरह हैंड ऑफ का भी हमारे पास कंसेप्ट है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ कवर करेंगे। वो भी, इसका मकसद भी यही होता है कि किसी एजेंट को काम जो है वो फॉरवर्ड करना। तो ये पूरा हम वर्क फ्लो प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जस्ट आप इसमें यहाँ पे थोड़ी थ्योरी देख लें और अपने कंसेप्ट यहाँ पे थोड़े से क्लियर कर लें। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे अगर डायग्राम में दिखाऊं, देखिए हमारे पास एक यूज़र की क्वेरी है जो कि हमारे पास मेन एजेंट के पास है। तो पहले सबसे पहले मेन एजेंट जो है वो देखेगा कि क्यूरी किसके हिसाब से उसे दी जाए। सपोज़ बिलिंग के हिसाब से हो तो वो बिलिंग एजेंट को देगा और वो उसे वापस रिस्पॉन्ड देगा। अगर सपोर्ट एजेंट की कोई क्यूरी हो तो वो उसे देगा और वो उसे करके वापस मेन एजेंट को देगा। इसी तरह हमारे पास डेटा के हिसाब से कोई क्वेरी हो तो उस हिसाब से उसे देगा और मेन एजेंट जो है वो वापस उसे, जो भी यूज़र है उसे वो फॉरवर्ड कर देगा। तो ये पूरा ये वर्क फ्लो है। इसी को ही उन्होंने नाम दिया था सोम। तो जस्ट ये मल्टी या एजेंट का वर्क फ्लो है। अब देखें सोम से एजेंट एसडीके। तो आप देखें उन्होंने यहाँ पे सोम को रिप्लेस किया है ओपन एआई एजेंट एसडीके, जो कि एक प्रोडक्शन रेडी हमारे पास फ्रेमवर्क है और ये बहुत ही पावरफुल है और ये यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ही आप इजी वे से इसे क्रिएट कर सकते हैं जस्ट 3 और 4 लाइंस में। तो ये आप देखें कि मल्टी एजेंट जो है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो है वो भी आप इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अलावा एजेंट का आपस में मिल के काम करना, ये इसका ये मेन फीचर है। तो अगर शार्ट आप देख लें, ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोम डिज़ाइन फॉर रियल वर्ल्ड यूज़। तो आप रियल वर्ल्ड यूज़ में इसे आप इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास है एंथ्रोपिक्स डिज़ाइन पैटर्न। एंथ्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न जो है आपके पास एक कॉमन मेथड है जो कि डिज़ाइन किया गया है। अगर आप
कोई भी एआई एजेंट बनाना चाहते हैं, तो अगर उनमें ये जो भी डिज़ाइन की जो पैटर्न्स की जो क्वालिटीज़ हैं, अगर वो उनमें है तो वो एक स्मार्ट और इफ़ेक्टिव एआई एजेंट कहलाएगा। तो ये एक रूल समझ लें आप ने किसी कंपनी ने बनाए हैं। अगर कोई भी नई कंपनी एजेंट बनाए तो वो अगर इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो एक अच्छा एजेंट कहलाएगा। सबसे पहला आपके पास रूल क्या है, प्रॉम्प्ट चेनिंग। अगर वो एजेंट जो बना रहा है वो प्रॉम्प्ट चेनिंग हो, यानी अगर आपके पास कोई बिग टास्क दिया गया हो तो उसे स्मॉल टास्क में ब्रेक करके तो डिफरेंट एजेंट को दिया जाए, जिस तरह हमने डायग्राम में भी देखा था। तो ये क्वालिटी इसमें है। और सेकंड हमारे पास है राउटिंग। राउटिंग भी उनमें होनी चाहिए कि वो राइट एजेंट को काम जो है वो डेलीगेट कर सकें। थर्ड आप देखिए हमारे पास ये पैरेललाइजेशन भी होनी चाहिए, यानी जो एजेंट है वो पैरेलल में काम करें, यानी एक दूसरे का वेट ना करें ताकि हमारे पास टाइम सेव हो। फोर्थ हमारे पास है ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स। तो ये भी हमारे पास कंसेप्ट है जो कि ओपन एआई एजेंट एसडीके में मौजूद है, जिस तरह हमने डायग्राम में भी देखा था। जो मेन हमारे पास ये एजेंट है, ये एक हमारे पास एक एजेंट है और वो काम के हिसाब से दूसरे एजेंट को काम जो है वो डेलीगेट करता है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे कवर भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये भी हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा फिफ्थ पे आप देखें एविडेटर ऑप्टिमाइज़र। वन एजेंट चेक्स द वर्क ऑफ अदर्स, यानी एक एजेंट दूसरे का काम चेक कर सकता है और वो फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये क्वालिटी भी हमारे पास ओपन एआई एजेंट एसडीके में मौजूद है। और हम अगर यहाँ पे शॉर्ट में देख लें कि स्वम हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क फॉर मल्टी एजेंट सिस्टम्स। उसके अलावा एजेंट एसडीके क्या है, आपके पास ये स्मॉल डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो मैंने इसलिए आपके लिए लिखी हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है और यहाँ पे क्लियर हो सकें। तो आप इन्हें ज़रूर गो थ्रू करें। तो ये हमारे पास ये लेक्चर जो है वो थ्योरी बेस्ड लेक्चर था। इंशाल्लाह हम आगे चल के प्रैक्टिकल कोड भी स्टार्ट करेंगे। आप गेटअप पे मेरा अकाउंट में जाके यहाँ पे इस रेपो को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और जो टॉपिक है वो आपके लिए लाएंगे और प्रैक्टिकल यहाँ पे हम कोड करके भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।